नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का हमारी खास पेशकश में। मैं हूं आपके साथ श्वेता मिश्रा अवस्थी। हिंदू धर्म में प्रमुख त्योहारों में से एक है करवा चौथ और करवा चौथ व्रत सभी सुहागिन महिलाएं अपने पति की लंबी आयु के लिए रखती हैं, अखंड सौभाग्य के लिए रखती हैं और लंबे वक्त से इसकी तैयारियां भी की जाती हैं। लेकिन कई बार आखिरी वक्त तक ऐसा लगता है कुछ कमी न रह जाए। मुहूर्त क्या होगा, कौन सी सामग्री है जो कि जरूरी है इस पूजन के दौरान, कौन सी कथा सुननी है, तमाम अहम सवाल आपके जहन में उठ रहे होंगे और इसलिए आज हम ये खास कार्यक्रम लेकर आए हैं और हमारे साथ हैं प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य पंडित मुकेश शास्त्री जी। पंडित जी, बहुत स्वागत है आपका हमारे यहाँ इस खास पेशकश में, क्योंकि करवा चौथ व्रत की तैयारी सभी कर रही हैं, सभी सुहागिन महिलाएं कर रही हैं। शुरुआत करते हैं, सबसे पहले तो मुहूर्त क्या रहेगा? फर्स्ट इंडिया न्यूज़ के सभी दर्शकों को, विशेष तौर पर हमारी महिला दर्शकों को करवा चौथ की हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई। रविवार दिनांक 20 अक्टूबर सन 2024 को कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की तृतीया तिथि रहेगी। उसके उपरांत चतुर्थी तिथि रहेगी और चतुर्थी तिथि श रहेगी। अतः रविवार को ही करवा चौथ व्रत, दशरथ चतुर्थी व्रत, संकष्ट चतुर्थी व्रत किया जाएगा। चतुर्थी तिथि के स्वामी भगवान श्री गणेश जी हैं। विघ्नेश्वर कहा गया है, बुद्धि के देवता माने गए हैं। करवा चौथ इन्हीं विघ्नहर्ता, बुद्धि प्रदाता भगवान श्री गणेश को प्रसन्न करने का दिन है। व्यवहारिक रूप से यदि आप देखो तो दाम्पत्य जीवन तभी सुखी हो सकता है जब उसमें कोई विघ्न ना आए। इसके लिए पति पत्नी के बीच सहभागिता का होना आवश्यक है, एक एडजस्टमेंट का होना आवश्यक है। जीवन के इन्हीं झंझावतों से निकलने की कोशिश का नाम है करवा चौथ। इसीलिए इस पर्व को दाम्पत्य का महापर्व कहा गया है। सनातनी परंपरा में पारिवारिक सुख पाने के लिए भगवान शिव की पूजा का विधान बताया गया है। इसकी वजह क्या है? भगवान शिव का भरा पूरा परिवार, त्रिदेवों में वही एकमात्र देव है जो परिवार नामक संस्था के मानकों को पूर्ण करते हैं। कार्तिक कृष्ण पक्ष की चंद्रोदय व्यापनी चतुर्थी तिथि को यह व्रत किया जाता है, यानी चतुर्थी तिथि हो, जब चंद्र उदय हो तब ये व्रत किया जाता है। शास्त्रों के अनुसार इस व्रत के समान फलदायक और सौभाग्यदायक व्रत कोई दूसरा माना ही नहीं जाता है। यदि इस व्रत का पालन करने वाली पत्नी, सुहागिन महिला अपने पति के प्रति मर्यादा से, विनम्रता से, समर्पण के भाव से रहे और साथ में से पत्नी नहीं, पति भी अपने समस्त कर्तव्य और धर्म का पालन सुचारू रूप से पालन करे, तो ऐसे दंपति के जीवन में सभी सुख समृद्धि हमेशा बनी रहती है। जो चंद्रमा में पुरुष रूपी ब्रह्मा की उपासना करता है, उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं, उसे जीवन में किसी प्रकार का कष्ट नहीं होता है, लंबी और पूर्ण आयु की प्राप्ति होती है। चंद्रमा की पूजा से क्या होता है? मन शांत रहता है, मन प्रसन्न रहता है। और मन से क्या होता है? अशुद्ध विचार दूर, अशुद्ध जो हमारे विचार होते हैं वो दूर होकर मन में शुभ विचार उत्पन्न होते हैं, क्योंकि शुभ विचार ही मनुष्य को अच्छे कर्म करने के लिए प्रेरित करते हैं। तो कुल मिला के करवा चौथ पे भगवान श्री गणेश जी की पूजा का विधान बताया गया। चंद्रमा जब आप छलनी से चंद्रमा को देखते हो तो किसको देखते हो? आप उस पुरुष रूपी चंद्रमा को आप देखते हैं, यानी अपने पति का ध्यान करते हुए आप चंद्रमा के रूप में, कि आप जैसे चंद्रमा जैसे शीतल होता है तो आप भगवान से कामना करते हो कि मेरा पति की भी लंबी आयु और उससे हमेशा मुझे शीतलता की प्राप्ति हो। तो ये तो एक जनरल मैंने आपको इंफॉर्मेशन दी। अब मुख्य प्रश्न आपका, पूजा का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा? तो रविवार दिनांक 20 अक्टूबर सन 2024 को करवा चौथ का महापर्व मनाया जाएगा। तो करवा चौथ पूजा का शुभ मुहूर्त सायकाल 5:53 से रात्रि 7:28 तक रहेगा। इस समय के मध्य चौथ माता पूजन का शुभ मुहूर्त रहेगा। आप सभी दर्शक ध्यान रखिएगा। अब चूंकि करवा चौथ का पूजन हो और चंद्रोदय का जिक्र नहीं करें कि चंद्र उदय जब तक नहीं हो जाए तब तक महिलाएं अपना व्रत संपूर्ण नहीं करती, क्योंकि सबसे ज्यादा महिलाओं का इंतजार किसका रहता है उस दिन? चांद का। तो चंद्रोदय का समय क्या रहेगा उसको भी जान लेते हैं। तो चंद्रोदय का समय रात्रि 8:05 पर रहेगा। आप सभी दर्शक इसका लाभ उठाइएगा।
बिल्कुल, मुहूर्त तो आपने बता दिया पंडित जी, लेकिन सरल विधि पूजन की क्या रहेगी? कौन कौन सी सामग्री है जो कि कह सकते हैं कि पूजा में होनी ही चाहिए? देखिए, जहाँ तक सामग्री की बात है तो करवा चौथ के अंदर मुख्य जो सामग्री की आवश्यकता होती है वो होती है करवा की। ये जो करवा है इसी के अंदर धान भरा जाता है और फिर बयाना के रूप में सासू माँ को दिया जाता है। अब ये करवा मिट्टी का भी हो सकता है, ये करवा पीतल का भी हो सकता है, ये सोने का भी हो सकता है, ये चांदी का भी हो सकता है। एक कलश में जल भर के लिया जाता है, कच्चा दूध रखा जाता है, भगवान चंद्रमा को अर्घ प्रदान किया जाता है, कुमकुम, रोली, चावल, पुष्पमाला, प्रसाद, और आजकल जो छलनी का रिवाज है तो वो छलनी भी पूजा के अंदर रखी जाती, 13 बिंदियाँ रखी जाती हैं, क्योंकि बिंदियों को दीवार पे लगा के वो मैं विधि आपको बताता हूँ, उसका पूजन अर्चन किया जाएगा। तो कैसे करना है समझ लीजिए। करवा चौथ के दिन स्नान आदि से निवृत्त होने के पश्चात में 16 सुहागन, जैसे 16 श्रृंगार होते हैं ऐसे सुहागन महिला को 16 श्रृंगार करना चाहिए। कपड़े वस्त्र, सुंदर कपड़े वस्त्र धारण करके करवा की पूजा आराधना करके भगवान शिव पार्वती की पूजा का विधान माना गया है। करवा चौथ पे विशेष तौर पे भगवान शिव माँ पार्वती की पूजा का विधान बताया गया है, क्योंकि माता पार्वती ने कठिन तपस्या करके भगवान शिव को वर के रूप में प्राप्त किया था और अखंड सौभाग्य को प्राप्त किया था। इसलिए शिव पार्वती की पूजा की जाती करवा चौथ के दिन। प्रातः स्नान आदि से निवृत्त होने के पश्चात में संकल्प करना चाहिए। व्रत का बगैर अगर आप संकल्प नहीं करते हो तो व्रत अधूरा जाता है, तो संकल्प करा जाता है। करवा चौथ का व्रत आरंभ करके संकल्प में हाथ में आपने जल ले लिया, थोड़े से अक्षत पुष्प ले लिए। मम सुख सौभाग्य पुत्र पुत्रादि सुस्थिर शी प्राप्ते करक चतुर्थी व्रत अहम च करिष्ये। जल को नीचे छोड़ दिया कि मैं आज ये करवा चौथ का व्रत कर रही हूँ, इसका पूर्ण फल मेरे पति को प्राप्त हो, सौभाग्य की प्राप्ति हो, मुझे उसको आयु की प्राप्ति हो, ऐसा संकल्प लेना है। संकल्प लेने के पश्चात नित्य प्रतिदिन की आपकी पूजा करनी है। आपको निराहार रहना है, निर्जल रहना है। शाम के समय, संध्या के समय अपने पूजा स्थान पर एक चौकी की स्थापना कर लीजिएगा। चौकी की स्थापना करके लाल वस्त्र उसके ऊपर बिछा लीजिएगा और उसके ऊपर भगवान शिव, माँ पार्वती, भगवान कार्तिकेय और भगवान श्री गणेश, ये भगवान शिव का परिवार है, उसकी स्थापना कर लीजिएगा। पूजा स्थान पर मिट्टी का करवा, जैसे हमने यहाँ पूजा में रख रखा है, मिट्टी का करवा रखना है। इस करवे में थोड़ा सा धान आप रख सकते हैं, चावल रख सकते हैं, गेहूँ रख सकते हैं, 1 रुपये का सिक्का भी उसके अंदर रखना है। उसके ऊपर लाल कपड़ा बिछा देना, करवे के ऊपर, मुंह के ऊपर लाल कपड़े से बांध देते हैं उसको। सभी आवाहित देवी देवताओं का, भगवान शिव का, माँ पार्वती का, भगवान कार्तिकेय का, भगवान गणेश जी महाराज का पूजन करना है। ओम शिवाय नमः, इस मंत्र से माँ पार्वती का पूजन करेंगे। ओम नमः शिवाय, इस मंत्र से भगवान शिव का पूजन करेंगे। ओम षण्मुखाय नमः से भगवान कार्तिकेय का पूजन करेंगे। ओम गणेशाय नमः से भगवान श्री गणेश जी का पूजन करेंगे। ओम सोमाय नमः, इस मंत्र से चंद्रमा का पूजन करेंगे। लड्डुओं का भोग लगाएंगे। करवे पर जो हमने करवा रखा है उस पर 13 बिंदियां रखेंगे। कितनी? 13 बिंदियां रखेंगे। गेहूं या चावल के 13 दाने हाथ में लेकर फिर करवा चौथ की कथा सुनेंगे। जो आपने गेहूं या चावल पूजा में रख रखे हैं उसके कितने दाने? 13 दाने। 13 दाने आपको सीधे हाथ में रखनी है और करवा चौथ की कथा सुननी है। कथा सुनने के बाद भगवान श्री गणेश जी की आरती करनी है। जब चंद्रमा उदय हो जाए तो चंद्रमा का पूजन करना है। चंद्रमा को कंकु चावल अर्पण करने हैं और उसके पश्चात में उनको जल और दूध का अर्घ प्रदान करना है। पूजन करने के पश्चात अपने पतिदेव के चरण छूने हैं, उनके मस्तक पर तिलक लगाना है और पतिदेव से ही जल को ग्रहण करना है। जो कलश है उस कलश का जल आपको पति ग्रहण कराएगा, आपको उसे जल को ग्रहण करके आपके व्रत को संपूर्ण करना है। अपनी माता यानी अपनी सासू माँ आपके हैं तो करवा उनको भेंट करके उनका आशीर्वाद लेना है। यदि सासू माँ किसी के नहीं हो तो परिवार में किसी अन्य सुहागिन महिला को करवा भेंट करके उसका आशीर्वाद ले सकते हैं। तत्पश्चात में परिवार के साथ बैठ के भोजन करना है। जी, तो ये सिंपल सी सरल विधि है
और इस विधि का पालन करके आप पूजा को संपूर्ण कर सकते हैं। बिल्कुल। और पंडित जी, सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है इस व्रत में, विधि तो आपने बताई, कथा को लेकर कई कहते हैं एक कथा होती है सुहागिन की, एक कथा है जो सुहाग लेकर आई, कई कहते हैं गणेश जी की भी कथा सुननी चाहिए। तो इसमें क्या है जिससे व्रत में कमी ना हो और संपूर्ण हो, संपन्न हो अच्छे से ये व्रत? जल्दी से मैं आपको बता देता हूँ कि 2 कथाओं का तो विशेष महत्व, गणेश जी की तो कथा होगी और एक सुहागिन महिला की भी कथा होगी। तो जैसे मैंने आपको कहा कि आपको 13 दाने गेहूं के या 13 दाने हाथ में चावल के रख के फिर कथा, तो आप सुन लेते हैं। करवा चौथ के व्रत के संबंध में कई लोक कथाएं हैं, पर सबसे पहले गणेश जी की कथा जल्दी से मैं आपको सुना देता हूँ। हाथ में आपने चावल रख लिए हैं, तो आइए सबसे पहले गणेश जी की कथा सुन लेते हैं। एक अंधी बुढ़िया माई के पति, बेटा और बहू थे, बहुत गरीब थे। बुढ़िया माई रोजाना गणेश जी की बहुत पूजा करती थी। एक दिन गणेश जी महाराज उसकी पूजा से प्रसन्न हो गए और बोले कि ए बूढ़ी माँ कुछ मांग। तो बूढ़ी माई बोली कि मुझे तो कुछ मांगना ही नहीं आता प्रभु। तो गणेश जी महाराज बोले कि तेरे बेटे से पूछ ले। बुढ़िया माई अपने बेटे से पूछा कि आज गणेश जी महाराज ने मेरे से पूछा कि बोल क्या चाहिए तेरे को। तो अरे बेटा बोला, अरे माँ क्या बात है माँ, तू तो धन मांग ले। बहू से पूछा तो बहू ने कहा कि माँ आप तो पोता मांग लो। तब माई ने सोचा कि ये तो दोनों अपने मतलब की बात कर रहे हैं, एक धन मांग रहा है दूसरा पोता मांगने की कर रहे हैं। तो उसने अपनी पड़ोसन से पूछ लिया, दोस्त थी उसकी पड़ोसन बोली कि तू क्यों धन मांगे और क्यों पोता मांगे, तू कुछ अपने लिए मांग, खुद के लिए मांग। अपने लिए आंखें मांग ले, जो तेरी आंखें खराब हो गई, तेरे घुटने खराब हो गए तो घुटने मांग ले। तो घर आकर माई ने सोचा कि ऐसी चीज मांगनी चाहिए जो बेटा भी राजी हो, बहू भी राजी हो और अपना भी मतलब निकल जावे। दूसरे दिन फिर गणेश जी महाराज पधारे और कहने लगे कि माई कुछ सोचा, अब तो मांग ले, बार बार थोड़ी ना आऊंगा तेरे दरवाजे। तो बूढ़ी माई क्या बोली, दीदा गोड़ा देवो, सोने के कटोरे में पोते को दूध पीता देखूं, अमर सुहाग देवो, निरोगी काया देवो, सभी को सुख देवो। तो भगवान गणेश जी बोले, माई तूने तो मुझे ठग लिया, सब कुछ तो मांग लिया और कहती है कि कुछ मांगना ही नहीं आता है, पर मैं तेरी भक्ति से बहुत प्रसन्न हूँ, तेरी मनोकामना पूर्ण होगी। ये कहकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए। बुढ़िया माई के वैसा ही सब कुछ हो गया। तो हे गणेश जी भगवान, जैसा आपने बूढ़ी माई को दिया वैसा ही हम सबको देना। बोलो श्री विनायक महाराज जी की जय। बिल्कुल पंडित जी, जैसा कि आपने बताया कि गणेश जी की कथा ये बेहद ही अहम थी, और एक और कथा है जिसको लेकर भी आपने कहा कि 2 कथाएं तो सुननी है, वो कथा भी आपसे सुनेंगे। तो करवा चौथ में किस तरह से विधि अनुसार पूजन करें, ये पंडित जी हमें बता रहे हैं। ज्योतिषाचार्य पंडित मुकेश शास्त्री जी लगातार हमारे साथ बने हुए। पंडित जी, ब्रेक में जाने से पहले हमने गणेश जी की कथा सुनी और अब इस खास व्रत को पूरा करने के लिए दूसरी कथा भी आपसे सुनना चाहेंगे, वो कौन सी कथा है? एक और कथा सुनते हैं जिसमें सुहागिन को उसका सुहाग वापस मिलता है। तो हाथ में गेहूं के दाने ले रखे हैं आपने, 13 दाने या चावल के 13 दाने। गणेश जी कथा सुन ली है, दूसरी कथा भी सुन लेते हैं। इस कार्यक्रम के माध्यम से हमारे उन दर्शकों के लिए जिन्हें कथा का ज्ञान नहीं है, वो कथा इस कार्यक्रम के माध्यम से आप सुन सकते हैं। तो एक गांव में एक साहूकार के 7 बेटे थे, एक बेटी भी थी। सभी भाई अपनी बहन से बहुत प्यार करते थे और हमेशा उसके साथ ही खाना खाते थे, इतना भाई बहनों में प्रेम था। तो जब बहन की शादी हो गई तो बहन ने करवा चौथ का व्रत किया। सभी भाई शाम को खाना खाने बैठे तो अपनी बहन को खाने के लिए बुलाया। तो बहन ने कहा कि आज मेरे चौथ माता का व्रत है। तब भाइयों ने सोचा कि चांद का तो पता नहीं है कब उगेंगे, और जिस दिन करवा चौथ होता है उस दिन चांद हमेशा देर से ही उदय होता है। लोग ढूंढते रहते हैं ऐसी अलग अलग जगह जाके जहाँ दिख जाए। तो भाई ने सोचा कि अपनी बहन तो भूखी है। उन सब ने एक उपाय सोचा। एक पहाड़ पे पास में, घर के पास में पहाड़ी थी, वहाँ चले गए, वहाँ आग जला दी। आग जला के उसके आगे जो छलनी होती है वो छलनी रख दी, चालनी जिसको बोलते हैं, छलनी जैसे हमारे पूजा स्थान पे भी रखनी, तो छलनी रख दी उसके आगे। और जब छलनी में आग को देखा तो बिल्कुल चांद जैसा लग रहा था। बोले कि देख बहन, चांद उग गया, चांद उग गया, चांद उग गया। सभी जैसे आप बच्चे छोटे छोटे, माँ चांद उग गया, माँ चांद उग गया, भाभी चांद उग गया। वैसे सब चांद की कितनी ज्यादा, पति की इतना इंतजार नहीं होगा जितना चांद का। भाइयों ने कहा कि देख चांद उग गया। तो साथ में भाभियां भी थी, साथ में भाई के साथ में, बोले कि ये चांद तो आपके लिए उगा है। बेचारी बहन बहुत भोली थी, नकली चांद को अर्घ देकर भाइयों के साथ खाना खाने बैठ गई। उसने जैसे ही पहला ग्रास तोड़ा उसमें बाल आ गया खाने में, दूसरा तोड़ा, इतने में ससुराल से बुलावा आ गया, मैसेज आ गया, फोन आ गया, लड़की को तुरंत ससुराल भेजो। जब माँ ने बेटी को विदा करने के लिए कपड़ों का बक्सा बनाया, तैयार किया
और खोलने के लिए बक्सा खोला तो सबसे पहले काला कपड़ा निकला। तो माँ बहुत डर गई, काला कपड़ा अच्छा नहीं माना जाता। उसने अपनी बेटी को एक सोने का सिक्का देते हुए कहा कि तुझे रास्ते में जो भी मिले उसके पांव छूती हुई जाना, और जो तुझे सुहागन होने का आशीर्वाद दे उसे सोने का सिक्का दे देना, अपने पल्लू पे गांठ बांध लेना। वो पूरे रास्ते ऐसा ही करती गई, पर किसी ने उसे सुहागन होने का आशीर्वाद नहीं दिया। अपने ससुराल पहुंची तो बाहर उसकी जेठूती खेल रही थी। उसने उसके पांव छुए तो उसने सदा सुहागन होने का आशीर्वाद, 7 पुत्रों की माता होने का आशीर्वाद दिया। तो उसने सिक्का जेठूती को दे दिया, पल्लू पर गांठ बांध ली। जब घर के अंदर गई तो देखा उसका पति तो मरा पड़ा है। जब उसके पति को जलाने के लिए ले जाने लगे तो उसने नहीं ले जाने दिया। सबने कहा कि गांव में लाश नहीं रहने देंगे। गांव के बाहर एक झोपड़ी बना दी, उसमें रहने लगी अपने पति की लाश को लेकर, और उस लाश की ही सेवा करने लगी। रोज घर से बच्चे आते, खाना दे जाते। कुछ समय बाद माघ मास की चौथ आई, उसने व्रत किया। रात को चौथ माता गरजती हुई आई और बोली कि करवा पिला, तू करवा पिला, चांद देखने वाली करवा पिला। तो उसने माता के पांव पकड़ लिए कि बोली, हे चौथ माता, मेरा उजड़ा सुहाग मुझे वापस दे दो, मेरे पति को जिंदा कर दो, मेरी गलती का पश्चाताप मुझे करने का मौका दो, मैं आपसे माफी मांगती हूँ। माता पांव छुड़ाने लगी। 7 भाइयों की बहन घड़ी भूखी, मेरे पांव छोड़ दे तू। जब उसने पांव नहीं छोड़े तो चौथ माता बोली कि मैं तेरा कुछ नहीं कर सकती, मेरे से बड़ी वैशाख की चौथ आएगी, उसके पांव पकड़ना। कुछ समय बाद वैशाख की चौथ आई। उस वैशाख की चौथ ने भी कहा कि मैं तेरा कुछ नहीं कर सकती, मेरे से बड़ी भादवे की चौथ आएगी, उसके पांव पकड़ना। भादवे की चौथ आई तो उसने कहा कि मैं कुछ नहीं कर सकती, मेरे से बड़े कार्तिक चौथ आएगी, वो ही तेरे पति को जीवन दान दे सकती है, लेकिन वो तेरे से सुहाग का सामान मांगेगी तो तू वो सब तैयार रखना, लेकिन मैंने ये बताया ये मत बताना। तो जब कार्तिक मास की चौथ आई, करवा चौथ आई, तो उसने अपने पति के लिए व्रत रखा। रात को चौथ माता आई, पांव पकड़ लिए। माता बोली कि 7 भाइयों की लाडली बहन घड़ी भूखी, घड़ी तिसाई, हे पापनी, मेरे पांव छोड़। तो बोली कि हे चौथ माता, मेरे से भूल हो गई, मुझे माफ कर दो, मेरे पति को जीवन दान दे दो, आप जगत की माता हो, सबकी इच्छा पूरी करती हो। इस प्रकार के वचन सुन के चौथ माता प्रसन्न हुई, अमर सुहाग का आशीर्वाद देते हुए बोली कि ठीक है, जो सामान मैं मांगू तू मुझे देगी। माता ने जो सामान मांगा वो लाकर दे दिया। तो चौथ माता बोली कि तुझे सब किसने बताया? बोली कि माता मैं इस जंगल में अकेली रहती हूँ, मेरे को कौन बताएगा। चौथ माता ने मांग में से सिंदूर लिया, आंख में से काजल ली और चिटली उंगली से मेहंदी निकालकर उसके पति के ऊपर छींटा मारा। उसका पति जीवित हो गया। माता ने उसके पति को जीवित कर दिया, सदा सुहागन का आशीर्वाद दिया। सुबह बच्चे जब खाना लेकर आए तो अपने चाचा को जीवित पाया, दौड़कर घर गए, सबको बताया कि चाचा तो जिंदा हो गए। सब लोग वहां गए, देखा कि बच्चे सच कह रहे। अपने बेटे को जीवित देखकर सास बहुत खुश हुई। बहू ने सास के चरण छुए, सास ने भी बहू को अमर सुहागन का आशीर्वाद दिया। बहू ने सास को चौथ माता के चमत्कार के बारे में बताया। तो हे चौथ माता का व्रत जो है सभी महिलाओं को करना चाहिए। कुल 13 चौथ करनी चाहिए। कितनी? 13 चौथ करनी चाहिए। तो हे चौथ माता, जैसे साहूकार की बेटी का सुहाग अमर किया, वैसा ही हम सभी का करना। कहने सुनने वालों को, हुकारा भरने वालों को, सभी को अमर सुहाग देना। बोलो मंगल करनी, दुख हरणी चौथ माता की जय। कथा सुनने के बाद जो चावल आपके हाथों में थे उनको अपने पल्लू में बांध लीजिएगा। चंद्रमा को जल चढ़ाने से पहले उन्हें रोली अक्षत के छींटे से पूजिएगा। पति की दीर्घायु की कामना करनी चाहिए। कथा के बाद करवा पर हाथ घुमाकर अपनी सासू माँ के पांव छूकर आशीर्वाद लीजिएगा, करवा भेंट कीजिएगा। रात्रि में चंद्रमा निकलने के बाद छलनी की ओर से उसे देखिएगा, चंद्रमा को अर्घ दीजिएगा। इस प्रकार इस कथा को संपूर्ण किया जाएगा। बिल्कुल पंडित जी, तो ये 2 महत्वपूर्ण कथाएं हैं जो जरूर ही सुननी चाहिए करवा चौथ व्रत पूरा करने में। पंडित जी, राशिवार भी क्या पूजन की कुछ अलग विधि होती है या फिर कुछ खास मंत्र होते हैं जो राशिवार करने चाहिए जिससे ज्यादा लाभ मिलता है? जी बिल्कुल, आइए जान लेते हैं राशि अनुसार कैसे चौथ माता को प्रसन्न किया जाए, किन मंत्रों से हमारे जीवन में सुख सौभाग्य आएगा। शुरुआत करते हैं मेष राशि से। मेष राशि वाले हमारे दर्शक, चौथ माता का और भगवान शिव का अभिषेक गौ माता के कच्चे दूध से कीजिएगा, शहद मिला लीजिएगा, लाल रंग की बिंदिया, लाल चंदन, लाल पुष्प अर्पण कीजिएगा। ओम मधुमते नमः, ओम महेश्वराय नमः मंत्र का जाप कीजिएगा। चौथ माता का पूर्ण आशीर्वाद प्राप्त होगा। वृषभ राशि वाले हमारे दर्शक, चौथ माता का और भगवान शिव का अभिषेक दही से कीजिएगा।
सफेद मोगरे के पुष्पों का गजरा, चांदी की बिछिया अर्पण कीजिएगा। ओम गिरजाय नमः, ओम शंभवे नमः मंत्र का जाप कीजिए। चौथ माता का पूर्ण आशीर्वाद प्राप्त होगा। बात करते हैं मिथुन राशि की। मिथुन राशि वाले हमारे दर्शक, चौथ माता का भगवान शिव का अभिषेक गन्ने के रस से कीजिएगा। गुलाब के पुष्पों की माला, मेहंदी, हल्के हरे रंग की लिपस्टिक माता रानी को अर्पण कीजिएगा। ओम कमाक्षे नमः, ओम पिनाकिने नमः मंत्र का जाप कीजिएगा। चौथ माता का पूर्ण आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा। बिल्कुल पंडित जी, तो 3 अहम राशियां आपने बताई और आगे की भी 3 राशियां जरूर समझना चाहेंगे, क्योंकि 12 राशियों के हमारे जो दर्शक है वो सभी इंतजार कर रहे हैं कि आखिर हमारे लिए क्या है करने के लिए। जी बिल्कुल, कर्क राशि की बात कर लेते हैं। कर्क राशि वाले हमारे दर्शक, चौथ माता का भगवान भोलेनाथ का अभिषेक दूध में शक्कर मिलाकर कीजिएगा, मीठे दूध से। मोगरे के पुष्पों की माला, माता रानी के चरणों के लिए चांदी की छोटी पायजाब अर्पण कीजिएगा। ओम कांताय नमः, ओम शशि शेखराय नमः मंत्र का यथाशक्ति जाप कीजिएगा। पूर्ण आशीर्वाद प्राप्त होगा। सिंह राशि वाले हमारे दर्शक, चौथ माता का भगवान नीलकंठ का अभिषेक मधु अर्थात शहद से गुड़ युक्त जल से कीजिएगा। कमल का पुष्प, लाल चंदन, गोल्डन रंग की बिंदिया अर्पण कीजिएगा। ओम मदन सुंदरिये नमः, ओम वामदेवाय नमः मंत्र का जाप कीजिएगा। पूर्ण आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा। कन्या राशि वाले हमारे दर्शक, चौथ माता का भगवान शिव शंकर का अभिषेक आंवले के रस से कीजिएगा। शमी पत्र, हरी ओढ़नी, हरी चूनरी माँ को अर्पण कीजिएगा। ओम मालिन्य नमः, ओम विरूपाक्षाय नमः मंत्र का जाप कीजिएगा। चौथ माता का पूर्ण आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा। बिल्कुल पंडित जी, और ये आगे की भी 6 राशियां भी हम समझना चाहेंगे, क्योंकि वक्त भी कम है, लेकिन क्या और खास कर सकते हैं ये राशि वाले? जी बिल्कुल, तुला राशि वाले हमारे दर्शक, चौथ माता का भगवान शिव का अभिषेक मिश्री मिले दूध से कीजिएगा। मोगरे के पुष्पों से बना गजरा, चांदी की नाक का कांटा अर्पण कीजिएगा। अमती शक्ति नमः, ओम शंकराय नमः मंत्र का जाप कीजिएगा। वृश्चिक राशि वाले हमारे दर्शक, चौथ माता का भगवान शिव का अभिषेक अनार के रस से कीजिएगा। किससे? अनार के रस से कीजिएगा। लाल पुष्प, लाल चंदन, लाल चुनरी माँ को अर्पण कीजिएगा। ओम महासिद्धे नमः, ओम नील लोहिताय नमः मंत्र का जाप कीजिएगा। धनु राशि वाले हमारे दर्शक, चौथ माता का अर्धनारीश्वर का अभिषेक दूध में हल्दी मिलाकर कीजिएगा। पीले पुष्प, पीली बिंदिया, पीली चुनरी अर्पण कीजिएगा। ओम अंबिकाय नमः, ओम शूलपाणिने नमः मंत्र का जाप कीजिएगा। मकर राशि वाले हमारे दर्शक, चौथ माता का भगवान शिव शंकर का अभिषेक मौसमी के रस से कीजिएगा। कमल का पुष्प, श्रृंगार की सामग्री अर्पण कीजिएगा। ओम शिये नमः, ओम विष्णु वल्लभाय नमः मंत्र का जाप कीजिएगा। कुंभ राशि वाले हमारे दर्शक, चौथ माता का भगवान भोलेनाथ का अभिषेक सुगंधित जल से कीजिएगा। गुलाब की माला, सिंदूर, बिंदिया अर्पण कीजिएगा। ओम भद्राय नमः, ओम अंबिका नाथाय नमः मंत्र का जाप कीजिएगा। मीन राशि वाले हमारे दर्शक, चौथ माता का भगवान शिव शंकर का अभिषेक केसर मिश्रित दूध से कीजिएगा। पीले पुष्प, पीला चंदन, पीली ओढ़नी अर्पण कीजिएगा। ओम गौरिये नमः, ओम श्रीकंठाय नमः मंत्र का जाप कीजिएगा। निश्चित तौर पर चौथ माता का पूर्ण आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा। बिल्कुल, तो ये राशिवार आपने बहुत ही बेहतरीन ढंग से बताया पंडित जी, और हमारे दर्शक भी अपनी अपनी राशि को लेकर तो बिल्कुल समझ गए होंगे कि कैसे पूजा कर। एक जाते जाते एक सवाल और एक इसलिए भी उठ रहा है पंडित जी कि चलने से आपने कहा चांद देखते हैं, और जैसा आजकल चलने लगा, आपने ये बात भी कही थी उस वक्त, तो ये क्या ज़रूरी है या नहीं? देखिए, बिल्कुल निश्चित तौर पे आपका जो प्रश्न है कि क्या चलनी से देखें तभी पूजा संपूर्ण मानी जाती, तो ऐसा नहीं है। ऐसा कई शास्त्रों विधान नहीं बताया गया है। ये समय के अनुसार ये बदलाव आता चला गया है। और चांद को तो अपने स्वयं की आंखों से देखकर ही उसको, उसमें ये चलनी के अंदर जब पुरुष को देखते हैं, यानी आप अपने पति को देखते हो, तो चांद के रूप में उसको देखते हुए उसको चलने के अंदर देखा जाता, ताकि मेरे पति को नज़र नहीं लगे। तो ये एक टोटका बताया गया, उपाय बनाया गया, जबकि इसका कोई शास्त्रोक्त विधान नहीं है। आप बगैर चलने के भी चंद्रमा का पूजन कर सकते हैं और अपने पति के तिलक कर सकते हैं, अपने पति का आशीर्वाद ले सकते हैं। चलिए, बहुत शुक्रिया पंडित जी आपका इस तमाम जानकारी के लिए, क्योंकि बेहद अहम है। करवा चौथ व्रत जब इतने उत्साह से मनाया जाता है तो हर कोई, हर सुहागिन ये मानकर चलती है और कोशिश ये रहती है कि ये पूरी विधि विधान के साथ व्रत संपन्न हो, पूजा संपन्न हो और लंबी आयु चौथ माता प्रदान करे। बहुत शुक्रिया आपका हमारे शो में आने के लिए। सभी सुहागिन महिलाओं को करवा चौथ पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई। आप अखंड सौभाग्य बना रहे और आपके जीवन में सुख, शांति, समृद्धि बनी रहे। और चलिए, इसी के साथ हमें दीजिए इजाजत। आप सभी को करवा चौथ की बहुत बहुत शुभकामनाएं। नमस्कार।